आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक पर, बीपी लो रहना यानी लो बीपी और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव है। ये पूरा डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm ऑफ Hg, और जब बीपी 90/60 mm ऑफ Hg से लो हो जाता है तो इसे कहते हैं लो बीपी या हाइपोटेंशन। ये अक्सर थकान और वीकनेस की वजह से होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लो बीपी की समस्या होती है। तो पहला है एक्सेसिव स्ट्रेस, नेक्स्ट रीजन है डिहाइड्रेशन, अगला कारण है खून की कमी यानी एनीमिया, ज्यादा मेडिकेशन यानी बीपी की दवा वगैरह ज्यादा खाना। इसके अलावा हार्ट या एड्रिनल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम भी कहीं हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल होती है लो बीपी की समस्या के लिए। साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम भी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है अगर पेशेंट लो बीपी की समस्या लेकर आते हैं। सिम्टम्स में चक्कर आना, बेहोशी, थकान, कमजोरी, हाथ पैर ठंडे होना, ब्लड विजन और दिल की धड़कन का तेज होना, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करते हैं अगर लो बीपी की समस्या है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को ये लगता है कि उनका बीपी लो रहता है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल बीपी, लो बीपी और हाई बीपी का डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही जाना, नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm ऑफ Hg, यानी अगर आपका बीपी 110/70 या 120/80 mm ऑफ Hg है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका बीपी 90/60 mm ऑफ Hg से कम है, साथ ही जो है आपको फेंटिंग, डिजीनेस या वीकनेस फील हो रही है, तो आपका बीपी लो है और आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। कई सारी महिलाओं की बीपी जो है नेचुरली लोअर साइड पे रहती है, और उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जो लोअर साइड की रीडिंग है उसकी लाइक 90/60 mm ऑफ Hg, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो रीडिंग ही नॉर्मल है। अगर आपका बीपी 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा है, मतलब ये रेड फ्लैग है, आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। साथ ही जो है अपने डाइट और लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने हैं जिससे आप जो है अपने हार्ट और किडनी को बचा सकें। अब हम लोग जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, लेकिन जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। जब बीपी लो हो, सांस फूलती हो, ठंडक और कमजोरी हो तो फिर कार्बोवेज नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है चाइना। जब खून की कमी की वजह से बीपी लो हो और थकान और डिजीनेस हो तो फिर चाइना नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है नेट्राम्यूर। जब वीकनेस, डिहाइड्रेशन और लो बीपी हो तो फिर नेट्राम्यूर नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है वेरेट्रम एल्ब। जब सडन गिडीनेस, ठंडा पसीना और फेंट होने की फीलिंग हो तो फिर हम जो है वेरेट्रम एल्ब नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है जेल्सीमियम। जब लो बीपी के साथ में लेजीनेस और आंखों के आगे अंधेरा छाने का एहसास हो तो जेल्सीमियम नाम की मेडिसिन का यूज करें। मेडिसिन के साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा पानी पिए या लिक्विड का इंटेक बढ़ाएं, थोड़ा सा सॉल्ट का इंटेक भी बढ़ाएं लेकिन डॉक्टर की सलाह से। रेगुलर एक्सरसाइज करें और अचानक से झटके में ज्यादा उठे या बैठे नहीं। कभी भी उठना और बैठना हो तो थोड़ा सा आराम से उठे और बैठे। और इसके अलावा हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले। लो बीपी एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सही होम्योपैथिक इलाज और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को, और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।